नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में एक ऐसा टाइटल जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है पूरे देश के अंदर। आइए उस टाइटल के बारे में आपको कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का टाइटल जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये टाइटल है कि भीलवाड़ा मॉडल जो है वो पूरे देश को कोरोना के प्रभाव से बचाएगा। तो बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल ये भीलवाड़ा मॉडल है क्या और ये पूरे देश को कैसे बचाएगा। इसके बारे में डिटेल केस स्टडी मैंने सुबह अपनी एक क्लास में की है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से मैं इस केस स्टडी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, भीलवाड़ा राजस्थान में, जयपुर राजधानी जो राजस्थान की है वहाँ से 250 किलोमीटर दूर स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पर टेक्सटाइल का कारोबार काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कारोबार है। साथियों, भीलवाड़ा के अंदर क्या हुआ कि वहाँ के एक निजी अस्पताल में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, कहीं बाहर से प्रैक्टिस करके जो डॉक्टर्स थे वो आए और उनके आने के कारण से, उनके संक्रमित होने के कारण लगभग 17 मरीज जो हैं कोरोना के, वो उसी एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के अंदर पाए गए। यानी कि उसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय जो थे वो कोरोना के पेशेंट बन गए। चूंकि इन डॉक्टर साहब ने काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी सारे मरीजों को देखा और लगभग 3000 से अधिक लोगों को इन्होंने देख लिया, तो ऐसी स्थिति में कोरोना का प्रभाव भीलवाड़ा में व्याप्त होने की घटनाएं पूरे देश के अंदर सूचना के रूप में फैल गई। पूरे देश के अंदर समझा जाने लगा कि भीलवाड़ा जो है वो कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है, और जब एपिसेंटर बन चुका है तो वहां से पूरे देश के अंदर कोरोना का प्रभाव प्रसारित हो रहा है। लेकिन फिर क्या था, पूरे देश में कोरोना के इस प्रभाव को मैनेज करने के लिए भीलवाड़ा ने अपनी तरफ से, तो भीलवाड़ा ने नहीं, एक तरह से राजस्थान सरकार ने एक अपने आप में बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया, और उस तरीके के अंदर भीलवाड़ा को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। सब तरफ से कर्फ्यू लगाए गए, और कर्फ्यू लगाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया कि कर्फ्यू ही ना लगे, अपितु इसके अलावा जितने भी वहाँ के लोग हैं उन सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई। लगभग 3000 से अधिक मेडिकल टीम वहाँ भेजी गई, और उन 3000 से अधिक जो मेडिकल टीम के सदस्य यहाँ गए थे, इन्होंने इसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया, एक एक जने की पर्सनल कॉन्टैक्ट मैपिंग की, और इस प्रकार से साथियों रूथलेस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए गए। इसको उन्होंने नाम भी दिया है। और अल्टीमेटली कोरोना के वहाँ से लास्ट 7 दिन में भीलवाड़ा से कोरोना के बारे में एक सूचना यही निकल के आई है कि केवल एक मरीज 7 दिनों में बाहर आया है। यानी कि भीलवाड़ा ने अपने यहाँ पर ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिसकी वजह से भीलवाड़ा में कोरोना का प्रभाव मिनिमम हो गया। आइए तो इन सभी बातों को हम सवाल जवाब के माध्यम से जानते हैं। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आराम से मेरे टेलीग्राम पर जाएं, मेरे फेसबुक पर जाके मुझे ढूंढें। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग से पढ़ना चाहते हैं, तो एसएससी सेगमेंट में मेरे द्वारा क्लासेस लेना शुरू कर दी गई हैं। आपकी वो क्लासेस जो निकली हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी, और उस क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करके मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, पहला सवाल बना कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए किस मॉडल को अपनाने की बात की है। तो मैंने आपसे कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों को अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि आपके यहाँ पर भी कोरोना का प्रभाव अगर रोकना है तो आप अपने क्षेत्र के अंदर कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए भीलवाड़ा मॉडल को अपना सकते हैं। भारत का कोरोना वायरस का पहला हॉटस्पॉट कौन सा था? तो साथियों, ये भीलवाड़ा ही था जो पूरे भारत के अंदर कोरोना का हॉटस्पॉट बना था। साथियों, ऐसी सूचनाएं तक निकल के आ रही थी कोरोना के बारे में यहाँ से, भीलवाड़ा से, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भारत का वुहान बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इटली की तरह दुर्दशा हो जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ ने या फिर मेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा कार्य किया। भीलवाड़ा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का पहला कोरोना वायरस हॉटस्पॉट कैसे बना था? तो ये पूरी घटना मैंने आपको बताई कि यहाँ पर एक निजी अस्पताल था, जहाँ पर निजी अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे, और उन्होंने अपने ही मरीजों के माध्यम से संक्रमण पूरे क्षेत्र में प्रसारित किया था। कोरोना वायरस की रोकथाम का भीलवाड़ा मॉडल क्या है? तो असल में साथियों, इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो रूथलेस तरीके से, यानी इसमें नाम यूज़ किया गया है कि उस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए गए। क्या क्या मेजर्स उठाए गए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से, मतलब जो आपका भीलवाड़ा शहर है, यहाँ पर कोई भी बाहर से व्यक्ति ना तो आ सकता है, ना ही भीलवाड़ा शहर का व्यक्ति यहाँ से बाहर जा सकता है, नंबर 1। दूसरा क्या किया गया कि भीलवाड़ा के जो व्यक्ति हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति को जांच से ना छुटा पाए, इसलिए बहुत सारे संगठन्स को उतारा गया।
पुलिस और प्रशासन और पूरा स्थानीय शासन जो था, इसने बहुत ही मुस्तैदी से कार्य किया। बहुत सारी चौकियां बनाई गई, जितनी भी होटल्स थी उन्हें खाली करवा लिया गया और वहां पर उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया जिनको कि घर पर नहीं भेजा जा सकता था। लगभग 3000 से अधिक होटल के कमरे खाली करवाए गए, जिन्हें होम क्वारंटाइन सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया और लोगों को अपनी तरफ से जो सरकार दवाइयां मुहैया कराती है उनके माध्यम से संक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किया गया। भीलवाड़ा में वायरस फैलने को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए, मैंने आपको सारे कदम बता दिए। इसी प्रकार से कोरोना वायरस फैलने को रोकने के लिए भीलवाड़ा प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन, स्क्रीनिंग ऑफ पीपल और इम्पोज्ड कर्फ्यू एंड क्वारंटाइन किया गया। ये सारे कार्य यहाँ पर किए गए थे। केंद्र सरकार ने कोरोना रोगी के इलाज के लिए किस अस्पताल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई के बारे में पूछा है। हाल ही में क्या हुआ साथियों कि हाइड्रोक्सिक्विनिन, जिसका नाम आप नाम सुना हुआ है, हाइड्रोक्सिक्विनिन जिसे हम कहते हैं, असल में क्या हुआ है कि एसएमएस हॉस्पिटल है, मैक्सिमस मेडिकल हॉस्पिटल, मानसिंह अस्पताल है जयपुर के अंदर। वहां पर इटली के 2 मरीज जिनको सर्वप्रथम कोरोना का संक्रमण देखा गया था, उन लोगों को मलेरिया की दवा से और एड्स की दवा से सही कर दिया गया। तो अब केंद्र ये जानना चाहता है कि एसएमएस के डॉक्टर्स ने ऐसी कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जिसका उपयोग करके कोरोना का इलाज किया जा सकता है। और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि भारत से बहुत सारे देश भारत की दवा हाइड्रोक्सिक्विनिन को मांग रहे हैं, जो कि भारत में मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग में ली जाती है। राजस्थान भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। साथियों, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिसपे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। आप मेरे साथ में अगर अंकित अवस्थी के साथ में अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक स्टेप प्रोसेस है, उसे आप सुन लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां से मतलब गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। सर्च करके एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए। जब गोल सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां से गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के आपको वहां से 6 मंथ अथवा 12 मंथ का ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन चूज करके अंकित 10 रेफरल कोड चूज करना है। अंकित 10 रेफरल कोड जब आप टाइप करेंगे तो याद रखें कैपिटल्स में आपको नाम यूज करना है, स्पेस नहीं देना है, जिससे आपको जो भी फीस आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सेशन बिगिनर्स के लिए है, जिनको आता है कोई भी चीज़ तो वो इस सेशन को रहने दे सकते हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। जिन्हें ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में डर लगता है, इकोनॉमी में डर लगता है, वो इस सेशन को ज्वाइन करें, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ सके। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी, यहाँ से एनसीईआरटी को बेसिक मान के एग्जाम लेवल तक की सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। आप सभी का स्वागत रहेगा। 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप 1 महीने और 3 महीने का कोर्स ना ही लें, क्योंकि मैं 3 महीने में कोर्स नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम 6 मंथ का या 1 साल का सेशन लें, ताकि आप एसएससी के जो 6 महीने के एग्जाम होते हैं उन्हें आप कर पाएं। थैंक यू सो मच।